नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के नाम पर मोटा कर्ज देकर जाल में फंसाने वाले चीन को लेकर अब दुनिया के देश सावधान हो गए हैं। चीन ने कई देशों को विकास परियोजनाओं के नाम पर मोटा पैसा दिया है, जिसमें नेपाल भी एक शामिल है। लेकिन अब नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों ने चीनी पैसे से बनाए गए प्रमुख हवाई अड्डे की जांच शुरू कर दी है। नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर पोखरा में बना 216 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इस साल जनवरी में खुला। एक दशक से भी अधिक समय पहले चीन हवाई अड्डे के निर्माण के लिए लोन देने के लिए सहमत हुआ था। नेपाल ने चीन राष्ट्रीय मशीनरी उद्योग निगम की सहायता कंपनी CAMCE को यहां पर ठेका दिया। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स ने पिछले महीने रिपोर्ट दी थी कि CAMCE ने परियोजना लागत बढ़ा दी है। इसके साथ ही नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपाल, जो हवाई अड्डे के निर्माण की देखरेख करता है, उसने ज्यादा आपत्ति नहीं जताई है। वह इस परियोजना पर बीजिंग को नाराज करने को तैयार नहीं था, जो कि चीन और नेपाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी। रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ ही समय बाद नेपाल के प्राधिकरण के दुरुपयोग जांच आयोग ने पोखरा में नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के कार्यालयों पर छापा मारा और परियोजना से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया। भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी के प्रवक्ता बोला दहल ने पुष्टि की है कि हवाई अड्डे की जांच की जा रही है। वहीं एजेंसी ने परियोजना में अनियमितताओं की शिकायतों के जवाब में जांच शुरू की है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि एजेंसी को हवाई अड्डे के निर्माण की गुणवत्ता के बारे में 20 से अधिक शिकायतें मिली हैं। वहीं जांच में चीन की विदेशी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रतिष्ठा को एक और झटका लगा है। इसमें परियोजनाओं की उनकी उच्च लागत और खराब गुणवत्ता के लिए आलोचना की गई है, जिससे उधार लेने वाले देश भारी कर्ज में डूब गए हैं। शहर को एक पर्यटन स्थल में बदलने के लिए 1970 के दशक से नेपाल पोखरा में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मांग कर रहा है। नेपाली अधिकारियों ने इस परियोजना को राष्ट्रीय गौरव कहा है, क्योंकि इसे नेपाल के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक हिमालय के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा सकता है। संविधान के तहत नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी के पास बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने और स्वतंत्र न्यायाधिकरण के समक्ष आरोप लगाने की शक्ति है। वहीं इस वर्ष एक पूर्व सहकारी मंत्री और नेपाल की संसद के एक वर्तमान सदस्य को भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों द्वारा लगाए गए आरोपों में दोषी पाया गया था। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के उपनिदेशक जगन्नाथ ने कहा, भ्रष्टाचार विरोधी जांचकर्ताओं ने हवाई अड्डे पर निर्माण गुणवत्ता के मुद्दे को देखने के लिए पोखरा में 2 या फिर 3 दिन बिताए। हवाई अड्डे के निर्माण में शामिल कई इंजीनियरों ने जांचकर्ताओं को बताया कि निर्माण की गुणवत्ता में समस्याएं थी और परियोजना का बुनियादी ढांचा अपर्याप्त था। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त एक बाहरी सलाहकार मुरली गौतम ने कहा है कि CAMCE ने हवाई अड्डे के रनवे के लिए भरने का काम पूरा कर लिया है, लेकिन मिट्टी के घनत्व का परीक्षण करने के लिए दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसका अर्थ है कि नेपाली अधिकारी यह सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि रनवे की नींव ठीक से बनाई गई थी या फिर नहीं।